हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 9 सोइल। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, टॉपिक 9.5 मॉइस्चर इन सोइल। सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना होता है, कैसे होता है, वो फाइंड आउट करेंगे इस टॉपिक के अंदर। हैव यू एवर पास थ्रू आ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? कभी आप ज़्यादा गर्मी वाले दिन, जो ज़्यादा गर्म दिन रहा हो, उस दिन आप कभी फार्मलैंड पे गए हो, ठीक है? या फिर perhaps यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग। आपने देखा होगा कि आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि वहां पे जो लैंड के ऊपर जो एयर जो मूव करती है, वो लैंड कैसी दिखती है वहां पे? शिमरिंग, ठीक है? हल्की फुल्की चमक होती है उस वहां की जो लैंड होती है, वहां की जो सोइल होती है, उस पे एक हल्की फुल्की शिमरिंग होती है। वाई इज इट सो? ये क्यों होती है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। आओ इस एक्टिविटी को देखते हैं और ये क्यों होती है, कैसे होती है। एक्टिविटी 9.5, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सोइल सैंपल। 2 चम्मच भर के एक सोइल सैंपल उसमें ऐड करना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और हीट इट ऑन अ फ्लेम। और फ्लेम पे उसको हीट करना है, जैसा कि फिगर 9.6 में बताया गया, ठीक है? ये फ्लेम ली है, ये हमने बॉइलिंग ट्यूब ली है, इसके अंदर सोइल सैंपल को ऐड किया और नीचे बर्नर की हेल्प से इसको क्या दिया है फायर दिया, ठीक है? एंड ऑब्जर्व इट, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग। और ये देखते हैं कि भाई हीट करने के बाद उसमें आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? क्या आपको कहीं पानी की बूंद दिखाई दी? वहां पे वाटर ड्रॉप्स दिखाई दिए? इफ यस, अगर दिखाई दिए तो वेयर डिड यू फाइंड देम? आपको कहाँ दिखे? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने इसको हीट दिया तो जो सोयल सैंपल था वो क्या होगा? हीट होगा यहाँ से, और ऊपर क्या है, ये यहाँ से हीट होगा, जो वाटर वेपर होगा यहाँ से वो निकलेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे जो जो ये ड्रॉप्स है इसकी, ये जो अपर लेयर है, यहाँ पे क्या होगा, वो कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, और ये इवेपोरेट होगा वाटर यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा और कंडेंसेंस हो जाएगा, ठीक है? ऑन हीटिंग ऑन हीटिंग वाटर इन द सोइल इवेपोरेट। जैसे ही उसको हीट किया, वाटर इन द सोइल, सोइल के अंदर जो वाटर था, सोइल के अंदर जो वाटर था, हीट करने से वो इवेपोरेट हो गया और मूव्स अप एंड कंडेंस। मूव अप, ऊपर की तरफ मूव हुआ, और क्या हो गया, वो कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। जो बॉइलिंग ट्यूब थी उसका जो इनर वॉल्स थी, उसकी अपर पार्ट पे जाने पर वो क्या हो गया, कूल हो गया यहाँ पे, ठीक है? अंदर की तरफ जो इनर वॉल्स है, यहाँ पे आने के बाद तो क्या हो गया, वो कूल हो गया। ऑन अ हॉट समर डे, आपने कई बार देखा होगा हॉट समर डे, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सोइल, जो भी वेपर निकलते हैं सोइल से गर्मी वाले दिन में, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को, ठीक है? रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सोइल सीम्स टू शिमर। द एयर अबव द सोइल्स, जो भी एयर होती है सोइल्स के ऊपर, ठीक है, जो अपर लेयर होती है वहां की, तो सीम्स टू शिमर, वो भी हल्की फुल्की क्या होती है, शिमर होती है, चमक होती है उसके अंदर भी। आफ्टर हीटिंग द सोइल, सोइल को हीट करने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, ट्यूब से बाहर निकालना है और कंपेयर करना इट विद द सोइल विच हैज नॉट बीन हीटेड। उस सोइल के साथ उसको कंपेयर करना है जो आपने हीट नहीं किया। मतलब आपने 2 तरह की सोइल लेनी है, पहले तो वो सोइल लेनी है जिसके अंदर मॉइस्चर हो, जिसके अंदर वाटर कंटेंट हो, और दूसरी वो सोइल लेनी है जो ड्राई हो, ठीक है, जो बिल्कुल ड्राई हो। तो कंपेयर इट विद द सोइल विच हैज नॉट बीन हीटेड और नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ओके? तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा 9.6, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। सोइल के द्वारा वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है, कैसे होता है? जो सोइल है वाटर को अब्जॉर्ब कैसे करती है? डू ऑल द सोइल्स अब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? क्या जितनी भी सोइल है वो वाटर को एक तरीके से ही मतलब क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर एक सोइल की जो वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 9.6। टेक अ प्लास्टिक फनल, एक प्लास्टिक का फनल लेना है, टेक अ फिल्टर पेपर लेना है, और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट भी ले सकते हो, फिल्टर पेपर नहीं है तो आपके पास, उसको फोल्ड करना है एंड प्लेस इट एज सोन इन द फिगर 9.7। जैसे 9.7 फिगर में दिखा रखा है उसको ऐसे करना है, ठीक है? आपने कांच का बीकर लेना है, ठीक है? बीकर लेने के बाद उसमें एक फनल, उसको डालना है फनल को, और फनल में फिल्टर पेपर को ऐसे मूव थोड़ा मोड़ के उसको उसके अंदर डालना है, और एक ड्रॉपर लेना है, ओके?
वे करना है 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सोइल का, ठीक है, पाउडर सोइल लेनी है, उसका वे कितना किया हमने 50 ग्राम, एंड पावर इट इनटू द फनल, फनल के अंदर उसको डालना है, और मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर अलग से लेना है, ठीक है, एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है जिसके अंदर हम वाटर के अमाउंट को मेजर कर सकते हैं कि हमने कितना वाटर की अमाउंट उसमें ली है, ठीक है, और मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पावर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सोइल, और सोइल के ऊपर वो हल्की हल्की बूंदे उसके साथ ड्रॉपर के साथ उसको पावर करनी है, ठीक है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, आप ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हो। और डू टू लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, और मतलब आपको एक जगह पर ही नहीं डालना पानी, आपको उस सोइल के अंदर सारी जगह पर आपने वाटर को डालना है, ठीक है, एक जगह पर नहीं डालना आपको, ऐसे हर एक जगह पर उसको ऐसे वाटर को डालना है, ठीक है। You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at one spot. Pour water all over the soil. ठीक है, और आपने पावर करना वाटर को all over the soil, पूरी सोइल में, और कीप पावरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, जब तक वाटर ऐड करते रहो उसके अंदर, जब तक वो ड्रिप करना स्टार्ट ना हो जाए तब तक उसमें वाटर को ऐड करते रहो। उसके बाद क्या करना है, subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with, आपने subtract करना है किसके अमाउंट को, amount of water left in the measuring cylinder, जितना measuring cylinder के अंदर water left हो जाएगा उसकी अमाउंट को क्या करना है, subtract करना है, ठीक है, amount of you started with, और this is amount of water retained by the soil, और आपको वो अमाउंट आपको मिल जाएगी जो जितनी सोइल ने वाटर को रिटेन किया है, ठीक है। तो रिकॉर्ड यू रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से आप कुछ फॉर्मूले वगैरह लगा के इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। वे ऑफ सोइल 50 ग्राम है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है वाटर की, बेसिक सिलेंडर के अंदर यू है, यू से डिनोट किया UML है, और फाइनल वॉल्यूम कितनी है वाटर की बेसिक सिलेंडर के अंदर VML है, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे U माइनस में V, और वे ऑफ वाटर अब्सॉर्ब बाय द सोइल U माइनस में V ग्राम, ठीक है। 1 ml ऑफ वाटर हैज वे कितना होगा, 1 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे आपने परसेंटेज ऑफ वाटर जो भी है फाइंड आउट करनी है, तो कैसे होगा, U माइनस V अपन में 50 और मल्टीप्लाई 100। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सोइल सैंपल्स, आपने यही एक्टिविटी डिफरेंट सोइल सैंपल के साथ करनी है, ठीक है। क्ले सोइल है, जैसे सैंडी सोइल है या लोमी सोइल है, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स, क्या आपको सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सभी का डिफरेंट होगा। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच सोइल शुड हैव द हाईएस्ट परकुलेट रेट, किस सोइल के अंदर सबसे ज्यादा परकुलेट रेट था, ठीक है। और दूसरा है विच सोइल वुड हैव द लोवेस्ट परकुलेट रेट, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस सोइल के अंदर लोवेस्ट परकुलेट रेट कौन सा था, कितना था, ठीक है। तो हाईएस्ट विच सोइल वुड हैव द हाईएस्ट परकुलेशन रेट, किस सोइल के अंदर था, ये था सैंडी सोइल के अंदर, क्योंकि जो एक रेतीली जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, वाटर को बहुत जल्दी अपनी तरफ क्या करती है, परकुलेट करती है। तो जो वाटर की जो मूवमेंट होती है ना उस सोइल के अंदर, वो स्पीडली वो जो वाटर है वो मूव होता है सोइल के अंदर, ठीक है। तो सैंडी सोइल आएगा इसका आंसर, और लोवेस्ट परकुलेट रेट किसके अंदर है, वो है स्टूडेंट्स क्ले सोइल के अंदर। क्ले सोइल जो है वो सबसे कम परकुलेट रेट होता है उसका, ठीक है। वाटर को जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वो क्ले सोइल के अंदर सबसे कम होती है। अब वो जो हैड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन, की बारिश के 8 से 10 दिन के बाद क्या होगा, द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेज, मतलब उनका जो पानी है वो जमीन में आ जाता है, ठीक है। द लेवल ऑफ वाटर, जो वाटर का जो लेवल होता है इन पॉन्ड या फिर जो पॉन्ड और वेल है ना, वो राइजेस अप हो जाता है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच एज वेल फास्टर एंड इज ग्रेटर अमाउंट, जो कौन सी सॉइल होती है वो जो वाटर को रिटेन करके रखती है, रिटेन कौन सी रखती है वो उसमें बताना है, ठीक है। और विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लिस्ट, हाईएस्ट अमाउंट में कौन सी करेगी, क्ले सॉइल जो है वो जो है वाटर को हाईएस्ट अमाउंट में रिटेन करती है, और जो आपकी सैंडी सॉइल है वो क्या करती है, वाटर को बिल्कुल बहुत कम रिटेन करके रखती है, ठीक है, क्योंकि वो पानी को सोख लेती है, ठीक है। तो कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट, क्या आप और कोई तरीके बता सकते हो रेन वाटर को परकुलेट करने के, एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, ओके।